नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं BFC यानी बेसिक फंडे क्लियर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की। इंडिया में मेंटल हेल्थ के साथ आज भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है। हम आज भी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से कतराते हैं, और अगर गलती से हम बात कर भी लेते हैं तो लोग या तो हमारा मजाक उड़ाते हैं या तो ये कह के हमारी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसे तो बस अटेंशन चाहिए। पर क्या सच में ये सिर्फ मजाक या अटेंशन सीकिंग एक्टिविटीज़ हैं? बिल्कुल नहीं। मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी सीरियस इशू। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कब जाना चाहिए और कैसे लोगों में इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए हमारी आज की गेस्ट आई हैं। तो बिना देरी किए लेट्स इंट्रोड्यूस आवर एक्सपर्ट अमृता सलूजा, who is a practicing psychologist and has been spreading awareness about mental health issues. So welcome to our show, Amrita ji. Thank you, Shita. तो अमृता जी, इंडिया में एज पर स्टडी 10 से 15% लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं जी। और एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, ये नंबर्स कोविड-19 पैंडेमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गए होंगे। पर इनमें से 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको हेल्प नहीं मिल पाती या वो हेल्प मांग नहीं पाते हैं। आई एम श्योर इसके पीछे रीजंस होंगे, एंड as far as I think, primary reason would be lack of awareness. But मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ lack of awareness ही एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से लोग बात नहीं कर पाते, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों से शेयर करने के लिए कतराते हैं, या फिर इसके पीछे और भी कई रीजंस होंगे? देखिए, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपने सही कहा कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। बचपन से ही एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको ये बोला जाता है रोना नहीं, चुप हो जाओ, सब हो जाएगा। तो हमें इमोशंस एक्सप्रेस करने की इजाज़त बचपन से ही नहीं मिली। तो जब हम एक छोटे बच्चे को इमोशंस फील नहीं करने देते हैं, तो बड़ों से तो ये उम्मीद करी जाती है, बड़े हो, अब तुम्हारे पे जिम्मेदारियां हैं, तो अगर तुम रोओगे, अगर तुम कमज़ोर पड़ोगे तो काम कैसे चलेगा। सही बात। हमें इमोशंस को फील करना और एक्सेप्ट करने की जब परमिशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो शायद ये जो अवेयरनेस है वो आ जाएगी। स्कूल्स में भी मैंने देखा है कि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो क्या है। अब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी फ़र्क आया है, जहाँ इन सब चीज़ों की बातें होने लगी हैं। इमोशनल डेवलपमेंट पे अब फोकस आने लगा है, तो वो एक पहल है जिससे परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ आपने कहा कि कोविड के बाद केसेस बढ़े हैं, तो असल में बात ये है, जो दिक्कतें थी वो थी तो काफ़ी टाइम से, पर प्रॉब्लम ये थी कि हम उनको डिस्ट्रैक्ट करते रहते थे, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते थे उन प्रॉब्लम से बाय बीइंग बिजी। सो हमारा एक काम एक शील्ड होती थी लोगों के लिए, जो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती थी। अपने आप को इतना बिजी कर दो कि इमोशंस फील होने की ज़रूरत ही ना पड़े। करेक्ट। अब जब कोविड आया तो काम ने एक ब्रेक लिया। अब जब काम नहीं है, जब डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो जो अंदर की आवाज़ है उसने फिर से नॉक किया। तो उस समय जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो जो आपके अंदर की आवाज़ है, जिसको आप अभी तक अनसुना कर रहे थे, उसकी सुननी पड़ी। और जब उसकी सुनी तो लोगों को रियलाइज़ हुआ, नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है वो शायद दिक्कत है और उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और उस समय जब लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया तो एक बदलाव आया। इसीलिए हम देखते हैं कि स्टैट्स में उसके बाद नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, उसके बाद अवेयरनेस आई है। सो ये जो हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो चेंज हुआ, ये तभी आया जब लोग अपने आप से इन टच हुए, जब आप अपनी अंतरात्मा से, अपने अंतर्मन से जब आप जुड़ते हैं, तो आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप आंखें खोलते हैं तो आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, पर जब आप आंखें बंद करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर की दुनिया देखते हैं। तो अगर आपको अपने आप को किसी भी तरीके से बेहतर बनाना है, तो दिन में थोड़ी देर ही सही अपने अंदर की दुनिया से रूबरू होइए और उस पहलू को देखिए जो आपके अंदर आपको आवाज़ दे रहा है और आपकी कुछ समय की रिक्वेस्ट कर रहा है। सही बात है।